पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि क्यूजन को पता चल जाता है कि क्यूयान मर चुका है, इसलिए वो अपनी आर्मी के साथ रेडी हो जाता है क्लाउड हॉल पर अटैक करने के लिए। और दूसरी तरफ टाइगर को ड्रैगन डिसाइपल बनने के बाद एक शील्ड और एक स्वॉर्ड मिलती है युनलाओ से। और इंसानों की दुनिया के अंदर आने के बाद उसकी फाइट होती है शी और जिंग फैमिली से। जिसके बाद ये लोग क्लाउड हॉल की तरफ बढ़ रहे थे और क्लाउड हॉल पर अटैक करने के लिए जो भी आ चुका था, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर देना, लाइक टारगेट है 250 लाइक्स का। और इस एपिसोड की शुरुआत में जेड मास्टर टाइगर से बोल रही थी कि जब से तुम ड्रैगन्स की दुनिया में गए हो तब से तुमने अपनी काफी सारी कल्टीवेशन एनर्जी का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें अब एक जगह बैठकर अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को फुल करने पर ध्यान देना चाहिए। वेल टाइगर अभी स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज पर था और ये लोग क्लाउड हॉल की तरफ वापस जा रहे थे। और टाइगर की सोल पावर अभी बैटल सोल रेल्म पे है और वो वर्दन सोल रेल्म पर तब पहुंचेगा जब उसके पास तियान कोई की सोल का सेकंड पार्ट आ जाएगा। और बैटल सोल रेल्म पर होने की वजह से वो क्रिम्सन ड्रैगन को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें उसका साथ दे रहे थे अजूरे ड्रैगन। और अब ये दोनों मिलकर एक साथ क्रिम्सन ड्रैगन को उनकी नींद से उठा देते हैं। और अब टाइगर के पास 2 लेजेंडरी ड्रैगन्स हो गए थे। और क्रिम्सन ड्रैगन उठते ही टाइगर की बॉडी से निकलकर आसमान में जाते हुए बाहर की वर्ल्ड का एक चक्कर लगाकर वापस टाइगर की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और क्रिम्सन ड्रैगन को देखकर मैडम जेड बोल रही थी कि लगता है ड्रैगन्स की दुनिया के अंदर जाने के बाद टाइगर को ड्रैगन की सोल भी मिल गई है। चलो अच्छी बात है, ये लड़का दुनिया को बचाने में काफी काम आ सकता है हमारे। उसके बाद तियानियो का ये मैसेज कि जो क्लाउड हॉल पर अटैक कर रहा है वो मैडम जेड और टाइगर के पास भी चला जाता है। जिसके बाद ये लोग क्लाउड हॉल में पहुंचने के लिए अपनी फ्लैंक शिप की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स जो के आदमियों के साथ फाइट कर रहे थे। और जो ने क्लाउड हॉल के काफी सारे डिसाइपल्स को ये बोलकर अपने साथ जोड़ लिया था कि अगर तुम मेरा साथ देते हो कि जो गरीब और कमजोर है उसको भी जो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमीर बना सकता है। और ऐसे लोग जो कि क्लाउड हॉल से गद्दारी कर चुके थे तो उनके और जो के खिलाफ क्लाउड हॉल के टीचर वॉर की शुरुआत कर देते हैं। और इधर रियो के मेंशन के अंदर आना और मास्टर रियो मिलकर शील्ड एरे को स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम कर रहे थे। और इस शील्ड को कंप्लीट करने के लिए ट्रू ड्रैगन्स के ब्लड यानी खून की जरूरत थी, जो कि टाइगर लेके आ रहा था। इतने में क्लाउड हॉल पर अटैक होने वाली खबर रियो के पास भी पहुंच जाती है। ये सुनकर रियो समझ जाता है कि जो ने इस टाइम पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि हॉल मास्टर निंग कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने की वजह से अभी काफी कमजोर है। और जो ने निंग के ब्रेक थ्रू करने वाले हेवनली ट्रायल के क्लाउड्स को एक फ्लैग फॉर्मेशन की हेल्प से रोक रखा है। और अगर उस फ्लैग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो निंग की जान जा सकती है और यहाँ तक कि पूरा क्लाउड हॉल भी खतरे में पड़ जाएगा। इतने में जो के कुछ आदमी रियो के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन रियो अपने टाइगर बीस्ट की पावर से इन दोनों को खत्म करके आना को एक तालिस्मान की किताब देता है, जिसकी हेल्प से इस फ्लैग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और वो आना को बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर उस फ्लैग फॉर्मेशन को खत्म करो और मैं जो से बचने के लिए एक दूसरा शील्ड बनाता हूँ। वेल जो के आदमियों की डेथ अभी नहीं हुई थी और आना के जाते ही रियो अपनी असली पावर शो करता है। अपने एक ही अटैक में इन दोनों को ही खत्म कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि क्लाउड हॉल बादलों के ऊपर है और यहाँ पर जो ने अपने फ्लैग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके निंग को इसके अंदर कैद कर लिया था। और जब तक ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा निंग इससे बाहर नहीं निकल सकती। और ये चीज तियानियो, हेवुवान और बाइली भी समझ जाते हैं, इसीलिए इन लोगों का काम था जो को रोक कर रखना। और जो अपने स्पीयर अटैक भी करता है निंग की तरफ, लेकिन उसके अटैक्स को रोक लेती है यहाँ पर रियो की आइस फॉर्मेशन, जो कि शील्ड की तरह काम कर रही थी, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि जो को रोक कर रख पाए। वेल हेवुवान की टीम जो को टक्कर देने के लिए उसके पास जा रही थी और उनके सामने आ जाता है बाइली, जिसको कुछ एपिसोड पहले डीमंस की पावर्स मिली हुई है। और ओल्ड लेडी यहाँ पे बोलती है कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर मास्टर जो के सामने आ रहे सारे दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। ये बोलकर अपना अटैक लॉन्च करके वो तियानियो को अलग कर चुकी थी हेवुवान और बाइली से। वेल बू फैन भी अपना अटैक लॉन्च कर चुका था यहाँ पर तियानियो के ऊपर, जिसको तियानियो ने अपनी स्पिरिट बॉडी बनाकर रोक लिया होता है। और वो यहाँ पर अपने न्यू अटैक कर्मा फायर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो गया था छोटा सा। और इसके अंदर बूफैन मौजूद होता है जो कि अपनी डिमोनिक फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको देखकर तियानियो बोल रहे थे कि ये तो डीमन क्लैन का फॉरबिडन मैजिक है, आखिर ये बूफैन के पास कैसे आया। वैसे जब बूफैन तियानियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है तो तियानियो ने एक गेट को क्रिएट करके यहाँ से गायब हो चुके थे। जिसके बाद बूफैन के सामने आता है टाइगर और बूफैन टाइगर को ये बोलकर जान से मार देता है कि तुम ही हो जिसने मेरे भाई को खत्म किया था। और जैसे ही यहाँ पर टाइगर की डेथ होती है तो यहाँ पर हजारों टाइगर आ चुके थे और इतने सारे टाइगर को देखकर बूफैन पागल हो रहा होता है और एक एक करके वो सबको खत्म करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर दूर खड़े तियानियो किंग मिंग लोटस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से जो चीज बूफैन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो उसके सामने आ जाएगी। और अगर बूफैन उसको हरा पाता है तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और वो चीज जो
कि बू फैन के लिए सबसे ज्यादा बुरी थी वो थे उसके फादर। और अब तियानियो टाइगर की जगह बू फैन के फादर की इमेज बना देते हैं उसके सामने। और बू फैन ये समझता है कि उसके फादर ही वो इंसान है जो कि उसके भाई और उसके साथ बचपन से गलत तरीके से इन दोनों को रखते हुए आए हैं और उन्होंने कभी अपने दोनों बेटों को प्यार नहीं दिया। और ये समझने के बाद कि बू फैन का असली दुश्मन उसके फादर है, वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और इस प्रेशर की वजह से तियानियो भी विमल थूकते हैं, मेरा मतलब उनके मुंह से ब्लड निकल जाता है। और इसके बाद तियानियो इस्तेमाल करते हैं पॉइजन बॉडी रिफाइनिंग, जिसकी वजह से बू फैन को अब फीलिंग दिखाई दे रहा था और अपने भाई को देखकर बू फैन शांत हो जाता है और तियानियो उसको अपने लोटस के अंदर बंद कर चुके थे। इसके बाद बू फैन का क्या हुआ हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन असली दुनिया के अंदर अभी बाइली और हिववान उस ओल्ड लेडी से फाइट कर रहे थे जो कि काफी सारे टेंटिकल्स बनाकर इन लोगों के ऊपर अटैक करती है। वेल यहाँ पर हिववान के पास एक प्लान होता है इस ओल्ड लेडी से फाइट करने के लिए और प्लान के अकॉर्डिंग हिववान अपने थंडर बीस्ट को समन करके इस ओल्ड लेडी की तरफ भेज देते हैं, जिसको ये ओल्ड लेडी अपने एक ही अटैक में खत्म कर चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी धुआं हो चुका था। और इस फॉग के बीच में से निकलता है बाइली, जिसे रोकने के लिए ये ओल्ड लेडी काफी अटैक्स कर रही थी और इन सारे अटैक से बचते हुए बाइली अपने ब्लेड से काउंटर अटैक कर देता है इस लेडी के ऊपर, जिससे यहाँ पर एक और ब्लास्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पर हिववान को अच्छा खासा टाइम मिल गया था अपना 100 थंडर स्वॉर्ड अटैक रेडी करने का, जिसको कंप्लीट करने में अभी थोड़ा सा और टाइम था। और इतने टाइम तक इस ओल्ड लेडी से अकेले फाइट कर रहा था, जिसका कल्टीवेशन लेवल वर्चुअल रेल्म पर होता है। लेकिन इन दोनों के बीच पावर्स का गैप काफी ज्यादा होने की वजह से ये ओल्ड लेडी काफी सारे अटैक्स करती है बाइली के ऊपर। वेल इतनी ही देर में हिववान ने अपनी सारी थंडर पावर्स को अपनी स्वॉर्ड के अंदर जमा करते हुए इस ओल्ड लेडी की तरफ बढ़ते हुए उसको अपने एक ही अटैक में खत्म कर देते हैं। ये देखकर बाइली बोलता है क्या बात है भाई, अपने एक ही अटैक में वर्चुअल रेल्म वाले को खत्म कर दिया तुमने। इतनी ही देर में तियानियो भी आ जाते हैं और अब ये लोग देखते हैं कि जो अपने स्पीयर्स के साथ इस आइस शील्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और निंग को अपने एक ही अटैक में खत्म करने के लिए वो काफी बड़ा स्पीयर बना रहा था। और भाई तुमने लाइक किया कि नहीं वीडियो को, फटाफट करो यार, क्योंकि यहाँ पर आना आ गई थी रियो के दिए हुए बुक ऑफ तालिस्मान के साथ और उसने जो के फ्लैग शील्ड फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आना को देखकर जो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक्सट्रीम yin ट्रू एसेंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी हॉल मास्टर को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मॉन्स्टर किंग क्यूजन के पास। ये बोलकर वो अपना स्पीयर अटैक निंग की तरफ भेज चुका था और तभी यहाँ पर टाइगर और मैडम जेड आ जाते हैं और मैडम जेड फाइट कर रही थी जो के साथ में, जिसमें इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी। और निंग डिसाइपल थी मैडम जेड की, इसलिए जो बोल रहा था मैडम जेड से कि आज मैं तुम्हारे डिसाइपल को खत्म करने वाला हूँ अपने स्पीयर की हेल्प से। वेल इस स्पीयर को रोकने के लिए टाइगर उसके सामने आ जाता है और अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर वो अजूरा ड्रैगन और क्रिम्सन ड्रैगन की पावर को मिलाकर जो के अटैक को खत्म करते हुए जो की तरफ भेज देता है। और जो को लग रहा था कि वो इन दोनों ड्रैगन्स को अपनी शील्ड से रोक पाएगा, लेकिन ये दोनों ड्रैगन अब जो को हेवनली ट्रायल की तरफ लेकर जा रहे थे, जहाँ पर काफी सारे थंडर क्लाउड थे। और जब ये सारे थंडर क्लाउड जो से टकराते हैं तब इन ड्रैगन्स को तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये थंडर जो को खत्म करने के बाद अब टाइगर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फ्लैग फॉर्मेशन खत्म होने की वजह से निंग आजाद हो गई थी और वो इस थंडर के सामने आकर अपना हेवनली ट्रायल टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पर निंग के टोटल 3 टेस्ट होंगे। पहला होता है हेवन के थंडर का टेस्ट, दूसरा होता है हेवन के फायर का टेस्ट और तीसरा होता है हेवन के डीमन का टेस्ट। और एक एक करके निंग इन तीनों टेस्ट को क्लियर कर देती है। और जब निंग ये टेस्ट दे रही थी तब नीचे मौजूद सारे लोग ये देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर्स की एक बड़ी सी आर्मी आ रही है। और थोड़ी आर्मी क्लियर स्काई सेक्ट के पास पहुंचती है जहाँ के लोग इस फाइट के लिए रेडी थे, और थोड़ी सी मॉन्स्टर आर्मी सुजेन के फैंटियन एम्पायर के पास पहुंचती है जहाँ पर वो और उसका भाई मौजूद थे, काफी सारे ह्यूमन सोल्जर्स के साथ इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए। जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और भाई लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो यार, काफी खुशी होगी मुझे और चैनल के लिए भी काफी अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।